हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? देखिए गाइस, बहुत प्यारी प्यारी सी टॉय लेकर के आई हूँ मैं। देखिए, तो इसके लिए हमें बेसिक से सामान की आवश्यकता होगी। देखिए, ये ग्रीन धागा लिया है हमने, तो ये इसके लिए। और ये ब्लैक धागा हमें थोड़ा सा माउथ बनाने के लिए। रेड से हम बॉडी बनाएंगे और वाइट से हम इसके शूज बनाएंगे। तो 4 कलर के तो धागे चाहिएंगे। और ये मैंने आइड लगाई है, ये वाली। और 10 नंबर का क्रोशिया का यूज़ किया है इसमें। नीडल और सीजर चाहिए और थोड़ी सी हमें कॉटन चाहिए इसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो देखिए, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को ऐसे लिया, क्रोशिया इसके अंदर से डालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। और सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, तो हमारी ये मैजिक रिंग सिक्योर हो जाएगी। और अब हम मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया डाल करके 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारा पहला राउंड कंप्लीट होता है और हमारे पास इसमें 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए, छोटे वाले धागे को पकड़ के खींच देंगे और इसको टाइट कर देंगे, तो हमारी मैजिक रिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद देखिए, हम फर्स्ट चेन में डाल करके यहाँ से और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो हमारा पहला राउंड बन चुका है और पहले राउंड में हमारे पास आए हैं 6 सिंगल क्रोशिया। दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, पहले हम एक चेन बनाएंगे और सेम जगह पर डालकर जिसमें हमने चेन बनाई है उसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम जगह पर दूसरा बनाएंगे। इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं एक चेन में। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी 6 चेन है, इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाए तो हमारी 6 चेन बनेंगी। तो हर चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो टोटल हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए मैं सेकंड राउंड को कंप्लीट करती हूँ और इसमें हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सेकंड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम फर्स्ट चेन में जिसमें हमने सबसे पहले बनाई थी उसको में हम डाल करके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए, इस पर हमने जोड़ दिया और सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट। हमारे पास हुए हैं इसमें 12 सिंगल क्रोशिया। अब आते हैं थर्ड राउंड पर, एक चेन बनाएंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे और सेम जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे हम, इसमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगली वाली चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें एक में 1 बार और 1 बार 2 बार, इस तरीके से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको स्लिप स्टिच यहाँ पे जोड़ेंगे और चौथे राउंड को शुरुआत करेंगे। अब चौथे राउंड में देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 18 हो गई हैं। अब हम देखिए, एक चेन में 1 बार और दूसरी चेन में 1 बार और तीसरी चेन में 2 बार। तो इस तरीके से पूरे राउंड में हम करते हैं। देखिएगा, 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद हम चौथे राउंड की तरफ चलते हैं। अब चौथे राउंड में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करना है। अब इसमें जाएंगे, देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इनमें हमने दोनों में एक एक बार बनाया। अब जो तीसरी चेन होगी इसमें हम 2 बार बनाएंगे। देखिए, एक में 1 बार, एक इसमें भी 1 बार और इसमें 2 बार। तो इसी तरीके से पूरी राउंड को कंप्लीट करना है हमें। इसमें 1 बार बनाएंगे, इसमें 1 बार बनाएंगे, फिर इसमें 2 बार बनाएंगे, फिर इसमें 1 बार बनाएंगे, इसमें 1 बार बनाएंगे, इसमें 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। गाइस, हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच किया, इसको हमने जोड़ दिया। हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 6 थे, इसमें 12 हो गए, इसमें 18 हो गए, इसमें 24 हो गए। तो 4 राउंड में हमने 24 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब 5वें राउंड पर आते हैं। एक चेन बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया। 3 में हमने एक एक बार बनाया और चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। इसमें 1 बार बनाया सिंगल क्रोशिया, दूसरी बार बनाया। सेम आगे करेंगे, एक चेन में सिंगल क्रोशिया, दूसरी में सिंगल क्रोशिया, तीसरी में सिंगल क्रोशिया और चौथी में 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक किया और 2 किए। इसी तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 में एक एक बार बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे पास 30 हो जाएंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिएगा, चौथा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। सॉरी,
1 2 3 4 5 5वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और हमारे पास हो गए इसमें 30 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हम इसमें डाल करके इसको जॉइंट करेंगे और अब हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए हम छठे राउंड पे आते हैं। तो हमें अब क्या करना है, एक चेन बनाएंगे और हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन में एक बार, 2, नेक्स्ट चेन में जाएंगे 1, नेक्स्ट चेन में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया। हर चेन में हमें एक बार इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार। और इसी तरीके से देखिए हमारा छठा राउंड है। इसी तरीके से हमें 11 राउंड तक बनाना है। कोई इंक्रीज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सेम बनाते हुए जाना है पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया करते हुए एक के ऊपर एक। तो हमें इस तरीके से जैसे हम छठा राउंड करते हैं करेंगे उसी तरीके से हम 11 तक करेंगे। 7 8 9 10 11। 11 के बाद फिर हम इसमें डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं इसे 11 तक बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस हमारे 11 राउंड हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इसको डिक्रीज करेंगे, मतलब घटाएंगे ना। तो जिस तरीके से हमने यहाँ बढ़ाए हैं उसी तरीके से हमें घटाना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। 3 के बाद हम 2 फंदों को डिक्रीज करेंगे। तो देखिए एक लूप इसका लेंगे और एक लूप इसका लेंगे। देखिए इसमें 2 लूप होते हैं, एक ये होता है, एक बैक होता है। तो बैक नहीं लेंगे, हम फर्स्ट लूप लेंगे इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और दोनों को एक बना देंगे इस तरीके से। फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया एक चेन में, दूसरी चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाया और तीसरी चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाया। अब जो चौथी और पांचवी, देखिए ये 4 और 5, तो इसका भी फर्स्ट लूप लेना है हमें और इसका भी फर्स्ट लूप लेना है। दोनों में से हमें एक कर देना है इस तरीके से। तो हमारा यहाँ एक घट जाएगा। तो इसी राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 3 हम सिंगल क्रोशिया एक एक बार बनाएंगे, चौथा पांचवा हम एक कर देंगे। तो चलिए इस राउंड को करती हूँ कंप्लीट। देखिए गाइस राउंड कंप्लीट और अब हम इस चेन में डाल करके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब देखिए हमारे 12 राउंड हो गए हैं। अब 13वें राउंड पर आते हैं। अब क्या करना है, देखिए एक चेन बनानी है और सेम जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने 2 बना लिए हैं। अब ये जो 2 हैं हम 2 इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और दोनों का एक कर देंगे। अब फिर से देखिए इसमें एक बार बनाना है और नेक्स्ट चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और जो तीसरा और चौथा है इन दोनों को एक बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। इसमें एक चेन में एक बार, फिर दूसरी चेन में भी एक बार और तीसरी और चौथी दोनों को हमें एक कर देना है। इसका भी फर्स्ट लूप लेना है, इसका भी फर्स्ट लूप लेना है और दोनों का एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, राउंड कंप्लीट और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारे 2 बार घट चुके हैं और हमारे टोटल इसमें अब 18 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। 30 थे हमारे, 6 हमने एक बार घटाए, 6 हमने एक बार घटाए, 30 से हमने 24 किए, 24 से हमने 18 कर लिए हैं। और अब आते हैं 14वें राउंड पर। देखिए हम 11 12 13 बन गए हमारे और 14वें राउंड में आएंगे और इसको हम एक चेन बनाएंगे और सेम जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाने के बाद हम देखिए ये दूसरा और तीसरा दोनों को एक बनाएंगे। तो इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, दोनों को एक कर देंगे। फिर एक में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार और दूसरा और तीसरा एक कर देंगे। तो एक में हमें एक बार बनाना है सिंगल क्रोशिया, दूसरी में हमें डिक्रीज कर देना है, मतलब घटा देना है। तो देखिए हमने इसको घटा दिया। इसमें हम एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और इन दोनों का एक करेंगे। तो इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, इन दोनों का एक कर देंगे। तो इस राउंड को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, इन दोनों का एक करना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर दोनों का एक कर देना है। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाते हैं। देखिए गाइस अब इसमें हम कॉटन भरेंगे और ये हम आइज लगाएंगे, क्योंकि फिर हमारा बंद हो जाएगा तो हमारी आइज भी नहीं लग पाएंगी और हमारी कॉटन फिल भी नहीं हो पाएगी। तो पहले हम आइज लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6
6 लाइन छोड़ के 7वीं रो में हमने ये 7वीं यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से मैंने ऊपर से गिनी है 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ के हमने ये आल पिन लगा ली है और बीच में हम देखिए 1 2 3 4 5 क्रोशे छोड़ी हैं और एक इधर लगा दिया है। लगा के देख लेते हैं तो हम आइडिया हो जाता है हमें। तो अब इनको हटाएंगे हम और यहाँ पर अब देखिए इसको भी हटाएंगे, यहाँ पर इसको लगाएंगे। देखिए इनके कैप लगा देंगे यहाँ से। देखिए गाइस हमने दोनों आँखें इसकी लगा ली हैं और अब इसका मुंह भी बना लेंगे हम। देखिए तो यहाँ से हम 2 लाइन नीचे जाएंगे और इस लाइन में हम इसमें हमने आइज लगाई हैं, इसको छोड़ देंगे और इसमें आएंगे, यहाँ से धागा डालेंगे इसमें से और यहाँ पर हम बीच देखेंगे इसका कि सही हमारा कहाँ पर लग रहा है, इसलिए हमने धागे में नॉट नहीं लगाया है। और देखिए यहाँ से डाल के हम इस तरीके से यहाँ से इसको निकाल लेंगे। और अब हम इस तरीके से देखिए हमने थोड़ा सा स्माइली बना दी है इसके, देखिए इस तरीके से। और अब हम दोनों धागों में गांठ लगा करके यहाँ से नॉट लगाएंगे दोनों को पकड़ के और धागे को हम कट कर देंगे। हमारी आइज भी लग गई है और माउथ भी बन गया है। अब हम चिक्स पे इसके लाइनें भी अभी बना लेंगे। देखिए गाइस हम ये आइज के पास में जो हमारी बीच वाली लाइन है, नोज हमारी इसमें है, आइज हमारी इसमें है, तो जो बीच वाली लाइन है इसमें देखिए हमने इधर बनाए हैं। अब इधर भी हम यहाँ से डालेंगे, इस भी इस तरीके से निकालेंगे। और अब हम यहाँ से लेकर के इसको इधर ही ले आएंगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ दोनों धागों में नॉट लगा करके इसको कट कर देंगे। 2 बार नॉट लगाएंगे। अब हम इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। तो देखिए गाइस आप इस तरीके से इसमें उंगली की सहायता से या क्लिप की सहायता से, क्रोशिया की सहायता से, जिससे आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसमें कॉटन को फिल कर लें। देखिए गाइस हमने इसमें कॉटन फिल कर ली है। इसमें हमने दबा दबा के भर लिया है। आप भी इसमें दबा दबा के भरिएगा, उंगली से, अंगूठे की सहायता से, जैसे भी इस तरीके से। और फिर उसके बाद देखिए हमारे पास अब ये सिंगल क्रोशिया है 12, तो हम इसमें 2-2 का एक करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू किया हमने, इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और दोनों का एक बनाएंगे। फिर देखिए इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और इन दोनों का एक बनाएंगे। और इसका भी फर्स्ट लूप लेना है, इसका भी लेना है। तो इसे ऐसे ही हमें 12 के 6 कर लेने हैं, 2-2 के जोड़े से बना करके। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए भाई ऐसे राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे अब 6 सिंगल क्रोशिया रह गए हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे यहाँ से और इसको निडल में डाल कर, देखिएगा मैं निडल में डाल लिया है इसको। अब देखिए जो हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हैं, इसका हम एक एक लूप उठाएंगे इसे इस तरीके से। एक बार इधर से डालेंगे, एक बार इधर से, इस तरीके से उठाना है। यहाँ से हमने इस तरीके से ऐसे, और फिर इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, और हमें ये खींच देना है टाइट करके, इसको हमें खींच देना है। अब हमें नॉट लगाना है इसमें, कहीं पर भी आप लगा सकती हैं नॉट। इस तरीके से एक बार और लगा लेना है जो हमारा पक्का हो जाए। इस तरीके से हम धागा घुमाएंगे इसके ऊपर होकर। देखिए ये हमारा पक्का हो चुका है यहाँ पर। अब हम इस धागे को यहाँ से देखिए इस तरीके से इधर उधर कर देंगे और कट कर देंगे। देखिए यहाँ से देखिए गाइस हमारी बॉडी बन करके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखिए इसकी लीफ बनाएंगे और ये डोरी बनाएंगे हैंग। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो इस धागे को पकड़ के छोटे वाले को हम खींचेंगे और हमारी मैजिक रिंग बंद हो जाएगी।
अब हम देखिए जो हमने पहली यहाँ पर चेन बनाई है, पहला सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसकी चेन में डाल करके यहाँ पे स्लिप स्टिच करके हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ है और पहले राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं मैजिक रिंग में। अब हम सेकंड राउंड पर आते हैं। तो देखिए सेकंड राउंड में हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं, तो एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारे 6 हैं, तो 6 में हम 2 बार बनाएंगे तो हमारे टोटल 12 हो जाएंगे। तो हर चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा जब बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसको सिक्योर करेंगे। जो हमारा धागा है मैजिक रिंग वाला छोटा, इसको यहाँ पर हम सिक्योर कर देंगे। तो हम इसमें नॉट लगा करके इसको इस तरीके से और बाकी धागे को हम कट कर देंगे। देखिए गाइस हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद हम तीसरे राउंड में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद एक चेन को हम स्किप करेंगे और दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तीसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी एक लीफ बन करके कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसको देखिए यहाँ से एक चेन छोड़ करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारी 2 चेन में एक लीफ बन करके कंप्लीट हो गई है। अब इसी चेन में हम जहाँ पे हमने जॉइंट किया है इसको फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक चेन छोड़ करके हम दूसरी चेन में यहाँ से स्लिप स्टिच करके इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमारी 2 लीफ बन गई हैं। अब हम जिसमें हमने जॉइंट किया है उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन बनाएंगे 5। अब 5 चेन बनाने के बाद जैसे हमने ये बनाई है उसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। देखिए गाइस हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हमारी 6 लीफ बन करके कंप्लीट हो गई हैं। 2 चेन में हमारी 1 लीफ बनी है और हमारी 12 चेन थी। 12 चेन में हमने 6 लीफ बना करके कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ एक चेन ले करके हम धागे को करेंगे कट और थोड़ा सा हम लंबा धागा कट करेंगे। इसी से हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए फ्लावर बन करके कंप्लीट हुआ है। अब हम इसकी जो इसमें हैंगिंग के लिए चेन बनाएंगे इस तरीके की, तो ये चेन बना लेते हैं। चलिए, तो इसको हम ग्रीन धागे से ही बनाएंगे। यहाँ पर हम नोट लगाएंगे और उसमें हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से मैं 50 चेन बनाती हूँ। ठीक है, तो हमने 50 चेन बना ली हैं। अब हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमारा हैंगिंग बनकर कंप्लीट। देखिए गाइस अब हम इसके हैंड बनाएंगे। हैंड और लेग एक साथ बनेंगे। उसके लिए हमने रेड धागा लिया है और इसमें हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इसी तरीके से मैं 6 बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो इस धागे को पकड़ खींचेंगे, हमारी मैजिक रिंग बंद हो जाएगी और हम फर्स्ट चेन में डाल करके इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से। अब देखिए बंद करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ एक चेन बनाएंगे और हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी 6 चेन है, 6 में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा दूसरा राउंड होगा और 6 के ऊपर हमें 6 ही बनानी है। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए गाइस हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। 6 के ऊपर 6 बना लिए। देखिए गाइस अब हम तीसरे राउंड में देखिए क्या करेंगे, एक छोड़ के एक में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 6 थे ना हमारे, तो एक छोड़ के हमें एक में बनाना है। यहाँ हमें राउंड में लेना है।
देखिए अब हमारे 3 हो गए। अब यहाँ चेन बनाएंगे, हम 30 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इसी तरीके से मैं इसमें 30 चेन बना लेती हूँ। 30 चेन बनाने के बाद हम धागे को कट करेंगे यहाँ से, और ये हमारे हैंड बन करके कंप्लीट है। एक हमने पहले से बना रखा है और दोनों हैंड बन करके हमारे कंप्लीट हैं। और अब हम इसकी जूतियाँ बनाएंगे। देखिएगा जूते के लिए हमने वाइट कलर ले लिया है और इसमें हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक मैजिक रिंग बनाएंगे, उसमें 8 सिंगल क्रोशिया। देखिएगा हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। हम मैजिक रिंग को यहाँ बंद करेंगे खींच करके, और इसको हम स्लिप से जॉइंट करेंगे यहाँ पर। देखिए एक राउंड हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे 8 सिंगल क्रोशिया हैं। अब 4 राउंड बनाने हैं हमें, कोई घटाना नहीं है बढ़ाना नहीं है, एक के ऊपर एक बनाते हुए हमें 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। 1 2 3, इसी तरीके से हम गिनते चले जाएंगे और इसमें हम 4 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा हमारे 4 राउंड बन करके कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट बनाएंगे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब इस चेन में डाल करके इसको स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर के हम धागे को थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे यहाँ से। देखिए इसी तरीके से हम दूसरा भी सूज बना करके तैयार करेंगे। देखिएगा ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हुआ है। ये हमारा हैंगिंग का धागा बन करके तैयार हुआ है, जो डोरी लगेगी इसमें। ये हमारे दोनों सूज बन करके तैयार हुए हैं और ये हमारे दोनों हैंड बन करके तैयार हुए हैं। देखिएगा हमारी सब चीज़ बन चुकी हैं। अब हम असेंबल करेंगे इसको। सूज भी बन गए, हैंड भी बन गए हैं और अब हम इसको असेंबल करने जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से, जो हम हैंगिंग के लिए धागा बनाएंगे हैंग करने के लिए, ये यहाँ से डालेंगे। देखिए मैं दोनों सिलाइयों के बीच में जो हमने पहला 6 क्रोशिया बनाए थे, 3 इधर है 3 इधर है, उनके बीच में से मैंने क्रोशिया डाला है और इसको हमने इधर निकाल लिया है। इस धागे को हम यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया पे डाल कर इसे इधर निकालेंगे और अब दोनों को हम यहाँ पर नोट बना देंगे। दोनों में इस तरीके से हम यहाँ पर एक और गांठ लगाएंगे, इसमें अच्छी तरह से नोट लगा देंगे सही से। नोट लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और इसको इस तरीके से खींच देंगे। तो ये हमारा देखिए अंदर की साइड आ गया है इस तरीके से। और अब हम इसको में से देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हमारी नीचे को आएगी, तो हम सीधी साइड की क्रोशिया अंदर से बीच में से डाल करके इसको बाहर निकालेंगे। क्रोशिया की सहायता से इसको हम इधर निकालेंगे। देखिए क्रोशिया की सहायता से इसको हम इधर निकाल लेंगे। और इस धागे को हम निडल में डाल करके इसको हम सिलाई कर लेंगे। इन्हें हम पहले ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे, लेकर के और पिन इसमें हम यहाँ पर लगा लेंगे सारे में, तो ये सिक्योर हो जाएगा। देखिएगा धागे को मैंने निडल में डाल लिया है और अब हम देखिए ये हमने सिक्योर कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से। और अब हम देखिए इसको यहाँ से एक एक टाँका लगाते हुए इस तरीके से हम हर लीफ में टाँका लगाएंगे। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ इसको। ठीक है, जब मैं इसकी सिलाई कर लिया, अब हम इस धागे को इधर निकालेंगे पीछे और यहाँ पर एक नोट लगा करके हम इसको कट कर देंगे। देखिए इसको पीछे साइड में हम नोट लगाएंगे यहाँ पर
नॉट लगा करके हम धागे को कट कर देंगे। अब देखिएगा हम इन्हें निकाल के और इन्हें थोड़ा सा हम यहाँ पर ग्लू लगा करके चिपका देंगे। हल्का हल्का से यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे इसमें और इसको इस तरीके से चिपका देंगे। फिर इसको हटाएंगे, इसमें भी लगाएंगे थोड़ा सा। तो इसको हम ऐसे ही चिपका लेंगे साड़ियों को। अब देखिए ये हमने इसके अंदर दबा लिया है यहाँ से, तो इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे इसको। और अब देखिए ये जो हमारी चैन है यहाँ पर, ये सिंगल क्रोशिया की चैन है, इसमें एक एक में हम इस तरीके से सुई को निकालते जाएंगे। सबके एक एक ग्रुप में हमें इस तरीके से निकाल लेनी है। और देखिए अब इस धागे को हम यहाँ से खींच देंगे टाइट करके। इसको खींच दिया और अब हम एक बार इसको पक्का कर देंगे। यहाँ से निकालेंगे सुई इस तरीके से और इसको भी लेंगे रेड वाले धागे को यहाँ से इस तरीके से, ये हमारा जॉइंट हो जाए। जो हम खींचे तो ये निकले ना, इस तरीके से हम फिर इधर से लाएंगे, इसको बीच में लेते हुए पक्का कर देंगे इसको सही से। दो के बार इधर से निकालेंगे, दो के बार हम इधर से इस तरीके से निकाल देंगे। अब देखिए इस धागे को हम इधर उधर निकाल करके इधर उधर कर देंगे और बाकी को कट कर देंगे। तो ये हमारा सूज जॉइंट हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे को लगा लेंगे, दूसरे वाले सूज को हम इसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए मैं दोनों को करके फिर आपको दिखाते हैं। इसको तो कट कर देंगे यहाँ से, एक हमारा कंप्लीट हो चुका है देखिए। और इसी तरीके से मुझे ये भी लगा लेना है। तो चलिए मैं इसे लगा करके दिखाते हैं।